हूं ऐश्वर्या। पुलिस की छवि जनता के मन में ऐसी होती है कि ये हमारी रक्षक है, हमारी सुरक्षा करेगी। लेकिन सोचिए जरा, अगर ये छवि ही पलट जाए तो जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा। और यही हमारा आज का चर्चा का विषय भी है, अफसरों की लापरवाही चरम पर। ...2017 का उन्नाव दुष्कर्म केस। किसी भी मामले में पुलिस की लापरवाही किस हद तक हो सकती है, प्रशासन की लापरवाही किस स्तर तक जा सकती है, इसकी एक बानगी है ये उन्नाव का केस। जरा सोचिए, पीड़िता जिसने अपने पिता को खोया और वहां से लेकर एक गंभीर एक्सीडेंट से गुजरने तक क्या असर पड़ा होगा पीड़िता के मन में, उसने और उसके परिवारजनों ने क्या क्या कष्ट झेले होंगे। मगर अब जब सीबीआई की रिपोर्ट इस मामले में सामने आई है और ये बात सामने आई है कि तत्कालीन डीएम और ऊंचे ओहदों पर बैठे पुलिस ऑफिसर्स ने इस केस के साथ लापरवाही बरती, तो जनता क्या समझे कि पुलिस और प्रशासन क्या उसी का साथ देते हैं जिस तरफ का पलड़ा भारी होता है। चर्चा करेंगे इस विषय पर, हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखा देते हैं कि ये पूरी कहानी क्या है। उन्नाव दुष्कर्म मामले की परत अब धीरे धीरे खुल रही है और पुलिस प्रशासन की तरफ से इस मामले में किस कदर लापरवाही बरती गई, इस बात का खुलासा हो रहा है। कुलदीप सेंगर रेप कांड की जांच कर रही सीबीआई ने तत्कालीन डीएम समेत 2 आईपीएस को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। इसमें डीएम अदिति सिंह, 2 पूर्व एसपी नेहा पांडे और पुष्पांजलि सिंह शामिल हैं। इसके अलावा एएसपी रहे अष्टभुजा सिंह ने पूरे मामले में लापरवाही बरती। सीबीआई ने एक आईएएस और 2 आईपीएस अधिकारियों को मामले में दोषी मानते हुए विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है। सीबीआई के इस खुलासे से एक बड़ी बात सामने आ रही है। फिलहाल चर्चा का विषय है कि वो ये कि ऊंचे ओहदे पर तैनात ये तीनों महिला आईएएस पीसीएस अफसर हैं। बड़ी विडंबना है कि जब महिलाओं के खिलाफ ही प्रदेश में अपराध चरम पर है, जब महिला पुलिस ऑफिसर ही ऐसे मामलों में संजीदगी नहीं बरत रही। आइए आपको बताते हैं इस केस में कहां-कहां स्तर पर लापरवाही हुई। 2009 बैच की आईपीएस अफसर अदिति सिंह 24 जनवरी 2017 से 26 अक्टूबर 2017 तक उन्नाव में तैनात थी। इसी दौरान रेप पीड़िता ने कई बार शिकायत की, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहीं 2006 बैच की आईपीएस अधिकारी पुष्पांजलि सिंह भी उन्नाव की एसपी थीं। इन पर भी आरोप हैं, इन्होंने भी पीड़िता की शिकायत नहीं सुनी। साथ ही जब कुलदीप सेंगर की शव पर पीड़िता के पिता को पीटा गया और बाद में मौत हो गई, तो उन्होंने मामले को दबाने की कोशिश की, जांच में भी लापरवाही की। 2009 बैच के आईपीएस नेहा पांडे भी उन्नाव में एसपी रहीं। इन पर भी लापरवाही के आरोप लगे। बता दें कि उन्नाव में कुलदीप सेंगर और उसके साथियों ने 2017 में नाबालिग लड़की को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया था। जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह मामला उत्तर प्रदेश से दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। वहीं पूरी सुनवाई भी हुई। दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को 30 हजारी कोर्ट ने 20 दिसंबर 2019 को रेप के मामले में दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर की यूपी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। इसके अलावा उन्नाव रेप पीड़िता के पिता के हत्या मामले में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर समेत 7 अन्य को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। तो
पुलिस की और प्रशासन की तरफ से ऊंचे ओहदों पर बैठे जितने भी लोग हैं उनकी तरफ से इस केस में किस कदर लापरवाही बरती गई है, परत दर परत सीबीआई इसकी जो परतें हैं वो खोल रही है। इस हमारे विशेष चर्चा के कार्यक्रम में जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ शबनम पांडे जी जुड़ी हुई हैं। शबनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ सपा की तरफ से मनोज जी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ एक्स आईपीएस ऑफिसर राजेश राय जी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शबनम जी, सबसे पहले आपके पास मैं आऊंगी, थोड़ा सा आपको बता दूं, 2017 का जो उन्नाव दुष्कर्म मामला है, काफी ज्यादा ये मीडिया में आया। जब ये मामला इतना ज्यादा उछला और एक के बाद एक घटनाएं होती चली गईं, तब इस मामले पर सख्ती बढ़ती गई और आज की डेट में भले ही जो विधायक हैं उन्हें सजा मिल चुकी है और वो जेल में हैं, लेकिन सीबीआई ने आज इस केस में जिस तरह से तमाम प्रशासन और ऊंचे ओहदे पर बैठे पुलिस ऑफिसर्स पर ये इल्जाम लगाया है, 3 लोग जिनको सीबीआई ने इस मामले में लापरवाही बरतने की बात के लिए जिम्मेदार ठहराया है, उसमें तत्कालीन डीएम और 3 एएसपी शामिल हैं। यानी कि क्या माना जाए, ऊपर से नीचे तक जो हमारा महकमा है वो पूरी तरह से भ्रष्ट है। वो जो अमीर हैं, जो ताकतवर हैं, क्या उन्हीं की तरफ झुका हुआ है? साफ जाहिर होता है कि सरकार की सख्ती इस मामले में बिल्कुल नहीं है। तो आवाज करके सुन सकती है। आवाज डबल आ रहा है। जी शबनम जी, आप ठीक तरह से मुझे सुन पा रही हैं? देखिए, निश्चित तौर पे जो आज सीबीआई ने 3 अधिकारियों को दोषी करार दिया है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये तीनों महिलाएं ही थीं और इन्होंने इस पीड़िता के केस में लापरवाही बरती। हमारी सरकार पूरी तरीके से उस पीड़िता के साथ है और सरकार न्याय दिलाना चाहती है पीड़िता को, और साथ साथ सरकार ने कहीं भी कोई लापरवाही इस केस में नहीं की और ना कोई दबाव का इस केस में लापरवाही नहीं बरती गई। तो उस समय सरकार तो वही थी जो इस वक्त भी है, और आज की डेट में अगर सीबीआई इस बात को मानती है कि 1 नहीं 2 नहीं 3 बड़े अफसर इस केस में लापरवाही बरत रहे थे, तो क्या कहेंगे? पूरी तरह से इस केस को दबाने की ही तैयारी चल रही थी। दबाने की तैयारी होती तो तरह तरह के कानूनी दाव पेच में सरकार की संलिप्तता पाई जाती, पर सरकार पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से सीबीआई जांच को होने देती है और साथ में सीबीआई जिस तरीके की भी जांच में रिजल्ट लाती है उस पर सरकार पूरी तरीके से चलने को तैयार है। सरकार ने कहीं भी आरोपी को बचाने की कोशिश नहीं की, जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में चल रहा है। किस तरीके से आरोपी को बचाने के लिए सरकार सीबीआई के महाराष्ट्र से ज्यादा आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के। यहाँ ज्यादा जरूरत है हमें लॉ एंड ऑर्डर को सख्ती के साथ मेंटेन करने की। शबनम जी, तो सभी जगह मेंटेन करने की सरकार कोशिश करती है, पर वो एक सरकार थी है महाराष्ट्र में जो सीबीआई जांच में भी अड़ंगा लगा रही है, पर हमारी सरकार ने पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से सीबीआई जांच होने दी और कहीं भी उसमें किसी तरीके की लापरवाही आप देखने को नहीं पाएंगी। शबनम जी, अगर निष्पक्ष जांच होती तो 2017 के बाद अब 2020 में नहीं इस बात का खुलासा हो रहा होता। वक्त बहुत ज्यादा बीत चुका है। खैर, मैं आऊंगी आपके पास दोबारा और इस पे भी हम चर्चा करेंगे कि वो तीनों अफसर महिलाएं ही हैं। फिलहाल मैं मनोज जी के पास आती हूँ। मनोज जी, ऐसा क्यों है कि सरकार चाहे जिसकी भी हो, मैं ऐसा नहीं कहती हूं कि पार्टियां बदल गई या सरकारें बदल गई तो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं उनके आंकड़ों में कमी आ गई, वो आंकड़े ज्यों के त्यों रहते हैं या फिर उनका ग्राफ बढ़ता ही है। यानी कि पुलिस और ऊंचे ओहदे पर बैठे जो प्रशासन में अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत तो वैसे भी रहती है। जनता को न्याय तो शायद कभी नहीं मिलता है, जनता हमेशा ही कुचली जाती है, सरकारें चाहे जो भी बदल जाए। देखिए, एक बड़ी बात होती है कि कोई भी सरकार हो, हमारी सरकार हो या मौजूदा सरकार हो या भविष्य में आने वाली किसी भी व्यक्ति की सरकार, उस सरकार की स्पष्ट मंशा होनी चाहिए। और मंशा ये होनी चाहिए कि वो पूर्व की सरकार में ये होता था और पूर्व की सरकार बड़ी गलत थी, ये शब्दों से बचना चाहिए। अगर आप ये शब्द बचेंगे और एक नया माइलस्टोन
रखने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पे जनता को और जो प्रताड़ित लोग हैं उनको न्याय मिलेगा और एक नया एग्जाम्पली सेट होगा। क्या एक महिला को न्याय तब नहीं मिल पाया जब तीन अफसरान महिलाएं थीं? इस बात पे तो चिंतन करने की बात है। क्या महिलाओं की आवाज उन महिलाओं को नहीं सुनने को मिली, या उनके ऊपर जो राजनीतिक दबाव था वो ज्यादा बड़ा था? और किस तरह की घटनाएं घट गई पूरे घटनाक्रम को अगर लिया जाए तो उसमें किसी से बातें कोई छुपी नहीं, वो सब कुछ सामने। लेकिन जो सीबीआई ने जांच की वो भी सीबीआई कोई गैर कांग्रेस की सरकार वहां नहीं बैठी है। सरकार जो बैठी वो भी मोदी सरकार है और ये बीजेपी में योगी सरकार है। आप ही की सरकार हर जगह है। सीबीआई ने अगर निष्पक्ष तरीके से जांच की और दोषी पाए गए तो ये बात इससे साबित होती है कि उस पीड़ित परिवार को सिर्फ इसलिए इस हद तक जाना पड़ा, उसे अपना फादर खोना पड़ा, जिस तरह से एक्सीडेंट होके उसमें घटनाक्रम हुआ, कई लोगों की मौतें हुई, वो सारी चीजें ये बात बताते हैं कि सरकार की सय में ही इस तरह के घटनाक्रम हुए, जिससे कि वो पूरा परिवार इस प्रताड़ना को झेला और इसका जिम्मेदार सरकार है। क्योंकि सब कुछ सामने आ चुका है, सब स्पष्ट है। सब कुछ सामने अगर आ चुका होता तो आज फिर एक नया खुलासा नहीं हो रहा होता। नहीं, अभी इस खुलासे की बात को मैं कह रहा हूं। जड़ें कहां तक हैं वो हमें धीरे धीरे करके समझ में आएगा। फिलहाल राजेश जी मैं आपके पास आती हूं। जिस तरह से अब 2017 में जो केस हुआ और 2017 में जो अपॉइंटेड थे उस जगह पर उन्नाव के डीएम, 2 लेडी एसीपी को लेकर के जो अब बातें निकल करके सामने आ रही हैं, आखिर क्यों ऐसा है कि टॉप लेवल पर बैठी हुई ब्यूरोक्रेसी और टॉप लेवल पर बैठे हुए जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनकी मिलीभगत पाई जाती है? चीजें होती है, एक होती है मिलीभगत और एक होती है लापरवाही जी। और एक होती है कई बार होता है कि हाँ मिलीभगत मैंने इसलिए शब्द यूज किया राजेश जी क्योंकि साफ तौर पे ये लिखा हुआ है कि पुष्पांजलि सिंह जो कि इस वारदात के होने के बाद उनकी जो नियुक्ति हुई वो अप्रैल के बाद हुई है, तब से लेकर के वो अक्टूबर तक रही। उन्होंने दबाने की कोशिश की इस मामले को। ये जो बात है वो सीबीआई ने अपने जो आरोप है उनमें लिखी है। मुझे कहने नहीं दिया। मैंने कहा देखिए मिलीभगत एक होता है कि मुलजिम के साथ मिल करके क्राइम करवा रहा हो जी। और एक होता है कि हाँ राजनीतिक दबाव उनके ऊपर हो, और दबाव कोई ऐसा नहीं कि उनसे किसी ने ऊपर से कहा हो। उनके ऊपर इस बात का मानसिक दबाव कि एक विधायक हैं जो सत्ता पक्ष के हैं और उनके जो है उनके खिलाफ कोई नुकसान की बात ना हो, गलत बात ना हो। इन सब चक्करों में उन्होंने रह करके जो न्याय होना चाहिए था वो नहीं किया और 3 के 3 उन्होंने नहीं किया। ये बात तो अंततोगत्वा साबित हुई। यद्यपि इस पूरे प्रकरण में जब प्रकरण एक बार शासन के संज्ञान में आया, जब यहाँ लखनऊ में जो है वो जो पीड़िता थी वो आकर के उसने अपना प्रदर्शन किया और सारी बातें जब माननीय मुख्यमंत्री जी के वक्त में उस समय आई थी तो उसके बाद बहुत तेजी से इसमें जांच हुई और यहाँ से एडीजी उस समय थे तत्कालीन जो है वो भी राजेश के साहब जो है वो भी गए थे वहां पर जांच करने और उसी दौरान इसको तत्काल इमीडिएटली इसको सीबीआई को भी दिया जाएगा और सीबीआई की जांच में स्थानीय गवर्नमेंट ने, शासन ने कोई गतिरोध या विरोध नहीं डाला। वो जो उन्होंने किया सीबीआई ने उनको करने दिया। गिरफ्तारी हुई सांसद जी की और उनके विधायक जी की। और इसमें जहां तक बात जैसे आपने ये कहा कि इतना 3 साल बीत जाने के बाद ये नया खुलासा हुआ है कि इन अधिकारियों की लापरवाही थी। मेरा इसमें ये कहना है ऐश्वर्या जी की जो नियम होता है, जो जांच होती है, तो जांच में जो पहली प्राथमिकता ये होती है कि जो अपराध हुआ है, जो अपराधी हैं और जो पीड़ित के साथ अन्याय हुआ है, पहले उन बिंदुओं को उनको निपटा दिया जाए। पहले उसमें उनको चार्जशीट लगा दी जाए, उनको सजा मिल जाए, उनकी पैरवी हो जाए, सारा हो जाए। तो फिर उसके बाद और जो उसमें जो सरकारी कर्मचारी उसमें जो लोग उस अपराध में लिप्त थे उनको तो वो साथ साथ लेके चलते गए। जो दरोगा थे, सिपाही थे, जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे पंजीकृत हुए तो उनको तो वो साथ साथ उनको लेते चलते गए। चार्जशीट लग गई, वो लोग भी जेल जाने की नौबत आई, वो सारा हुआ। लेकिन जिनके ऊपर लापरवाही की बात आई, जिनको अपने कर्तव्य पालन में शिथिलता पाई गई, जो उन्हें करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया, उसके संबंध में ये जांच पूरी होने के बाद जो सारे तथ्य सामने रख करके उन्होंने सरकार से उनके खिलाफ कार्रवाई करने के अनुरोध किया है और मैं समझता हूँ सरकार उसमें कार्रवाई करेगी। ऐसा नहीं
लेकिन राजेश जी, ऐसा नहीं लगता कि सबसे पहला बिंदु तो ये कि इसमें बहुत ज्यादा वक्त बीत गया, 3 साल का वक्त बीत गया। और दूसरा बिंदु जो मैं उठाना चाहती हूँ वो ये कि जिन 3 ऑफिसर्स का नाम आ रहा है इसमें, तो पुष्पांजलि सिंह जिनका नाम आ रहा है, ये केस जो है ये जून 2017 का है। उनकी जो पोस्टिंग रही वो 27 अक्टूबर 2017 से 30 अप्रैल 2018 तक रही। उनका सबसे ज्यादा इसमें नाम आ रहा है कि जिस तरह से जो पीड़िता थी उनके पिता को जब पुलिस लॉकअप में डाला गया और जिस तरह से उनको पीटा गया, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, उस टाइम केस को दबाने, इस चीज को छुपाने का उन पे जो आरोप लगा है, क्या जो पुलिस ऑफिसर्स उस टाइम रहते हैं उन पर भी पॉलिटिकल प्रेशर रहता है जिस वजह से वो अपना काम सही तरह से नहीं कर पाते? पर है उनका क्या मेटल है, उनके अंदर क्या किस तरह का उनका संस्कार है और किस तरह के उनके भाव हैं, जो इस बात को ये समझते हैं कि इस जिले की जो हमारी पोस्टिंग है ये हमारी जो है वो विरासत है, हमको ऐसी मिली है, इसको हमें छोड़ना नहीं है और इसको दांत से पकड़ के रखना, और इसके लिए कुछ भी करने को हम तैयार हैं। तो वो जो जितने भी पॉलिटिकल प्रेशर है उसके अंडर में आने के लिए तैयार है। अगर अधिकारी इस भाव से रहता है कि नहीं हम यहाँ पर आए हैं, हम आईपीएस अधिकारी हैं या आईएएस अधिकारी हैं, हमको सरकार ने, हमको जो है यूपीएससी ने हमको भर्ती किया है और हम जो सही है, जिस काम के लिए हमको तनख्वाह मिल रही है उस काम को हम करेंगे, चाहे पॉलिटिकली हमारा नुकसान हो चाहे ना हो। जब ऐसे तौर पर अधिकारी उस मेडल के साथ काम करता है तो इस तरह की नौबत नहीं आती है। नौबत तब आती है जब उसके जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ हैं वो उसके व्यक्तिगत स्वार्थ उसके कर्तव्य पालन के ऊपर हावी हो जाते हैं, तब इस तरह की नौबत आती है। और जो ये दोनों ऑफिसर जिन्होंने क्या, तीनों लोग, इन लोगों ने अपने कर्तव्य के पालन में बिल्कुल शिथिलता बरती और शिथिलता और लापरवाही इस हद तक रही कि उन्होंने कहीं न कहीं उन चीजों को अनदेखा किया जिसके आधार पर पीड़िता को न्याय मिल सकता था और जिसको न्याय पाने के लिए इतने उच्च स्तर तक जाना पड़ा कि नौबत सीबीआई तक आई, सरकार की शीशा लेजर हुई, शासन की उसमें जो है बदनामी हुई, सब कुछ हुआ। बिल्कुल सही कहा राजेश जी आपने। अगर इस केस में पुलिस ऑफिसर ने उस टाइम शिथिलता ना बरती होती तो शायद ये केस कब का खत्म भी हो चुका होता और पीड़िता को न्याय भी काफी पहले मिल चुका होता। इसी के साथ दर्शकों, छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हमारी जो चर्चा है वो जारी रहेगी कि आखिर क्यों पुलिस ऑफिसर्स और अपर लेवल की जो ब्यूरोक्रेसी है वो लापरवाही बरत रही है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
तो ब्रेक के बाद दर्शकों शामिल आप सबका स्वागत है हमारी इस चर्चा में। हमारे साथ मेहमान शामिल हैं जिससे हम लगातार प्रश्न कर रहे हैं और इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अफसरों की लापरवाही क्यों चरम पर है और जनता का इस पर क्या असर पड़ रहा है। इसकी एक वानगी हमने उन्नाव दुष्कर्म केस में भी देखी है। शबनम जी, आपके पास में आऊंगी। वैसे तो इस केस में जो 3 ऑफिसर्स हैं, एक डीएम और 2 एसीपी, जिन पर आरोप अब लापरवाही बरतने के सीबीआई की तरफ से लगे हैं, लेकिन एक महिला होने के नाते भी मैं ये आपसे प्रश्न करना चाहती हूं और बड़ी ही विडंबना की बात है कि उस वक्त ऊंचे ओहदे पर तीनों जगह महिलाएं थीं और फिर भी पीड़िता की जो गुहार है वो नहीं सुनी गई। दोनों तरफ से लापरवाही है ये, एज अ पुलिस ऑफिसर भी, एज अ डीएम भी और एज अ महिला भी, कि आपके राज में जबकि आप एक ऊंचे ओहदे पर हैं, आपका खुद का ये कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं उन पर रोक लगाई जाए, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। जो सपा के नेता बैठे हैं उनकी भी बात का जवाब दूंगी। सबसे पहले आपकी बात का ये जवाब देना चाहती हूँ। देखिए, किसी भी पद पे कोई पदासीन होता है तो सबसे पहले वो उसकी व्यक्तिगत जो उसकी क्षमता है उसके अनुसार होता है, और साथ साथ वो जब कोई काम करता है इस तरीके से जो पब्लिक डोमेन में रह के काम करना होता है, उसमें उसकी संवेदनशीलता बहुत अहम रोल अदा करता है। जैसे कि हमारे साथ आईपीएस अधिकारी जो कि अपने समय के एक मजबूत, बहादुर और ईमानदार आईपीएस अधिकारी माने जाते थे, राजेश जी, तो देखिए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो उनकी क्या प्रायोरिटी थी। वो स्वार्थ हित में रह के अपने जिम्मेदारियों को निभाना चाहते थे या देश हित में रह के या प्रदेश हित में रह के अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहती थी। और सचमुच ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही कांटों जैसे चुभने वाली बात है कि महिला अधिकारी होके महिला की पीड़िता की उन्होंने संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई वहां पे नहीं की, जबकि मुख्यमंत्री जी की तरफ से पूरे निर्देश दिए गए थे इस पर कि कड़ी कार्रवाई की जाए। शबनम जी, यहाँ शबनम जी बात तो यही उठती है जब सीएम की तरफ से ये निर्देश है, सीएम खुद ये कहते हैं उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त हमें बनाना है, फिर भी अफसरों के मन में डर बिल्कुल नहीं है, वो लापरवाही बरतते जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी सीएम बने हैं, उन्होंने कहीं भी लापरवाही बरतने वाले किसी भी अधिकारी को या कर्मचारी को बख्शा नहीं है। कहीं भी उनके संज्ञान में आया तत्काल रूप से उन्होंने उस पर कार्रवाई की है। अभी देखिए, मैंने इस डिबेट के दौरान एक बार भी पूर्व सरकारों पे कुछ नहीं कहा, पर हमारे सपा के साथी जो हैं चोर के दाढ़ी में तिनके की तरह पहले ही ये बात कहने को तैयार हो गए कि पूर्व की सरकार के बारे में बात नहीं की जाए। साथ में उन्होंने सीबीआई को कहा कि सीबीआई में केंद्र में बीजेपी की सरकार, उन्हें ये देखना होगा कि देखिए बीजेपी सरकार में पीड़िता के साथ किस तरह सरकार खड़ी रहती है, चाहे वो सीबीआई रहे, कुछ हम किस अन्य जो विपक्षी पार्टियां जब सरकार में हुआ करती थी तो दखल देती थी, पर हमारी सरकार निष्पक्ष ढंग से पीड़िता के साथ खड़ी है। और अगर प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी लापरवाही करते हैं तो उनके भी पर कतरने में हमारी सरकार कभी पीछे नहीं रही है। आप कोई भी चलिए, उम्मीद यही है कि शायद सरकार सख्ती बरते तो जो ये अपराध हैं ये कम हो पाए। मनोज जी, आपके पास में आऊंगे और आपसे मेरा सवाल ये है, आंकड़े हैं कि चाहे सपा की सरकार रही हो चाहे भाजपा की सरकार रही हो, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध हमेशा चरम पे ही रहा है। बाकी राज्यों को अगर हम करके देखें, आजादी से लेकर के अब तक, सपा सरकार की भी बात करें तो भी 2012-13 के जो आंकड़े हैं वो भी बहुत ही चौंकाने वाले हैं, जब रेप केसेस में अचानक से 55% का उछाल आया था। और यहाँ भी लॉ की छात्रा को एक भीड़ बड़े चौराहे से उठा लेने का केस और 12वीं की छात्रा के साथ रेप एंड मर्डर केस, ऐसे बहुत सारे केस थे जो कि सामने आए थे। तो नतीजा वही, ढाक के 3 पात, सरकारें बदलें लेकिन जो अपराध है वो कम होने का नाम नहीं। देखिए, निश्चित तौर पे हमारी सरकार रही तो हम पे सवाल लगेंगे और सवाल उठने भी चाहिए, क्योंकि घटनाक्रम है तो जिम्मेदारी सरकार की होती है ना। अब मैं एक बात इस डिबेट में कहना चाहता हूं, अगर इसमें कोई एक अधिकारी होता, मान लेता वो एएसपी साहिबा होती, तो उनको मैं मान लेता कि वो दोषी इन्फ्लुएंस में आ गई होंगी विधायक जी के। डीएम, एसपी, एएसपी और कोतवाल, दरोगा, थाना जो विवेचना अधिकारी, सबके सब इन्फ्लुएंस में आ गए। तो क्या पुलिस महकमा भ्रष्टाचारी था क्या?
या डीएम साहिबा भ्रष्टाचारी थी क्या? इस बात की जांच के लिए मैंने कहा अगर पुलिसिंग के नजरिए से देखा जाए तो राजेश राय जी बैठे बताएंगे। एक अधिकारी की मंशा कुछ भी हो सकती है, आई एक्सेप्ट इट, मैं इस बात को मानने को तैयार हूं, अच्छा भी बुरा भी, कोई भी पहलू हो सकता है। लेकिन अगर पूरा जिले का तंत्र प्रशासन एक तरफा बात किया या उसके साथ न्याय वाली बात नहीं हुई, अरे उसको तो न्याय मिलना था ना रेप का, उसके बदले में सजा मिलनी थी। 3-3 लोगों की मौतें हो गई उसके घर में, ये न्याय नहीं हुआ। उसको न्याय मिलना छोड़िए, उसके ऊपर 300 गुना ज्यादा और उसके ऊपर तमाम अन्याय हो गए। तो मैं ये कह रहा हूं, क्या उन अधिकारियों पे ठाकुरवाद का प्रभाव था क्या, जो वो अधिकारी कार्य नहीं कर पाए? अगर ये सुनना चाहते हैं इस डिबेट में बैठे लोग, तो मैं आरोप लगा रहा हूं, पुलिस वाले इस तरह के नहीं होते हैं सभी। वो जरूर महिलाओं के साथ उनका सम्मान करने, व्यक्तिगत तौर पे मैं तमाम अधिकारियों को जानता हूं, वो न्याय देना नहीं, लेकिन एक वाद जब उन पे आ गया कि वो सब के सब बेड़ियों में जकड़े पाए गए, तो इस बात को भी समझना पड़ेगा कि क्या विधायक इतना ताकतवर था या सरकार का दबाव था। सही कहा आपने मनोज जी, यही प्रश्न में राजेश जी से अब था। राजेश जी, अगर पुलिस उस वक्त किसी पॉलिटिकल प्रेशर में काम करती है या पुलिस की तरफ से खुद ही शिथिलता दिखाई जाती है और इससे आरोप लगते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये एक एग्जाम्पल सेट हो कि आगे से हमारे जो अधिकारी हैं वो ठीक तरह से काम करें? बहुत कम वक्त है मनोज जी। और अब तो इसमें ऐसा है कि सरकार के पास भी कोई और कारण नहीं है कि कार्रवाई करे। उसको कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि सीबीआई ने सारे साक्ष्यों के साथ पूरा उन्होंने डिटेल, पूरा उन्होंने सब कुछ बना के दिया होगा कि क्या क्या दोष है, क्या क्या गलतियां इन लोगों ने, क्या क्या शिथिलता बरती है। अब उसमें ये जो तीनों अफसर हैं इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी, लेकिन विभागीय कार्रवाई के दौरान कम से कम ये तो ऐसा न हो कि जिन तीनों लोगों की लापरवाही से 2-2 लोगों की मृत्यु हो गई, घटनाएं हुई, सारा सब कुछ हुआ, इतनी बड़ी घटना हुई और उस घटना में इन लोगों ने लापरवाही बरती, तो फिर ऐसा कम से कम बाहर ये नहीं दिखना चाहिए। मैं आदरणीय शबनम जी से अनुरोध करूंगा कि कम से कम ये नहीं दिखना चाहिए कि ये तीनों अधिकारी, इनके ऊपर सीबीआई ने ये कहा हुआ है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन इसके बाद भी इनको लगातार अच्छी पोस्टिंग मिली रहे। जैसे अभी एक उसमें जो IAS अफसर है वो DA, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने राजेश जी। जब तक कि उनकी बेटा चल रही है, कहीं ऐसी जगह रहे जो वहां पर उतनी महत्वपूर्ण ना हो। एक उसमें DIG थी जो गोरखपुर में DIG थी, उनका अभी ये आदेश आया और कल ही वो लखनऊ में DIG हो गए रेलवे की, तो इससे थोड़ा संदेश ये सही कहा आपने राजेश जी। फिलहाल वक्त की सख्त कमी है, हम आपसे और भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज के लिए वक्त इतना ही है हमारे पास। फिलहाल धन्यवाद शबनम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, राजेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण राय हमारे साथ जनता के लिए रखने के लिए। और इसी के साथ दर्शकों फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए। ये विषय इसलिए उठाया गया ताकि हमारा जो पुलिस महकमा है, हमारे जो IAS PCS ऑफिसर्स हैं, वो भी किस तरह से लापरवाही जब बरतते हैं तो जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, ऐसा आगे से ना हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।